देखिए इस तरह की घटना तो जरूर है कि विपक्ष क्या कहेगा, पक्ष भी कहेगा कि इस तरह की घटना हो रही, इतने बड़े लीडर हैं जनप्रतिनिधि की तरह इनको परिवार को टारगेट किया जाएगा, तो ये चिंता का विषय है कहीं न कहीं से कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो है कि अंकुश कम हुआ है, निरंकुश हुआ है विधि व्यवस्था। मुकेश सहनी के पिता की आज दरभंगा में निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे साथ है भाजपा विधायक ललन पासवान जी। सर, कैसे देखते हैं आज सुबह जो घटना सामने आया, वो पूरे बिहार समेत राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरी राजनीतिक गलियारा इससे मर्माहत है। और देखिए मुकेश सहनी जी हम लोगों के साथ भी रहे हैं, और कोई भी हो मतलब कि चाहे उनका विचारधारा कुछ भी रहा हो, कहीं से भी राजनीति करता हो, सब बिहार की बेहतरी के लिए, गरीब गुरबों के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के परिवार को अब टारगेट किया गया तो बहुत ही दुखद है। अगर ये स्थिति बनी रही तो कोई भी जनप्रतिनिधि कैसे समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कैसे काम करेगा। जब भय, ये तो समझिए कि भय युक्त और जो है कि अंकुश वाली राजनीति की बात हो रही, कैसे कोई नेता स्वतंत्र होकर, भयमुक्त होकर कोई काम करेगा, तो ये बहुत ही गलत है, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 8 घंटे के सामने रिजल्ट देंगे, हम इतना ही कहना चाहें कि 8 घंटे के सामने रिजल्ट दें कि अपराधी कौन है। लेकिन अपराधी की मंशा क्या थी, अपराधी किसके इशारे पर इतने बड़े घटने को अंजाम दिए हैं। और एक चेहरा है मुकेश सहनी जी, पिछड़ों के एक चेहरा है, किस तरह से पिछड़ों की दबाव को, दलितों की आवाज़ को दबाने का कोई काम कर रहा है पर्दे के पीछे से, वो पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। अगर पर्दे के पीछे के लोग पर्दाफाश नहीं होंगे तो हम नहीं समझते कि बिहार जो है कि कभी भी इस तरह से अच्छे माहौल में आ सके, बिहार का कोई काम हो सकेगा। ये बहुत ही गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सभी जनप्रतिनिधियों के इस मुद्दे पर एक होकर जो है कि इसके पीछे के लोगों को सामने लाकर उसको सजा दिलाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि यही है एनडीए का जो जनता राज, उन लोग की ओर से लगातार कहा जा रहा है। नहीं, देखिए इस तरह की घटना तो जरूर है कि विपक्ष क्या कहेगा, पक्ष भी कहेगा कि इस तरह की घटना हो रही, इतने बड़े लीडर हैं जनप्रतिनिधि की तरह इनको परिवार को टारगेट किया जाएगा, तो ये चिंता का विषय है कहीं न कहीं से कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो है कि अंकुश कम हुआ है, निरंकुश हुआ है विधि व्यवस्था। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य की विधि व्यवस्था को तंदुरुस्त करे और सभी जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा, उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा दे, ताकि लोग काम कर सके, दबाव मुक्त, भय मुक्त होकर के काम कर सके बिहार के लिए। बिहार जाने अपने आप में पिछड़ा जिला है, शोषित जिला है, ऐसे राज्य है, और इतना लोगों पर ये दमन और शोषण का शिकार हजारों साल से हुआ है। अब ये हजारों साल की बेड़ियां तोड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और उनको इस तरह से क्रश किया जाएगा, उनके परिवार को जान मार दिया जाएगा, उनके ऊपर अप्रत्यक्ष दबाव डाला जाएगा, तो ये तो खैर लोकतंत्र के लिए है नहीं। आपको भी लग रहा है कि राजनीतिक रंजिश के तहत ही उनका हत्या किया गया है? नहीं, और क्या कारण हो सकता है, कोई कारण नहीं हो सकता। स्पष्ट दिखता है कि राजनीतिक रंजिश और इस तरह से कि उन पर एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए और उनकी जो स्वतंत्र राजनीति को हस्तक्षेप करने के लिए इस तरह का किया गया है। तो आखिर में एक सवाल है कि आगे किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि सरकार की ओर से किस तरह की घटना नहीं आने वाले समय बिहार में? सरकार ने तो तत्परता दिखाई, प्रशासन ने कहा है कि 8 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन करेंगे, इसका जो हम पहुंचेंगे इसके ये तक, बस उसी में हम जोड़ रहे हैं कि आप घटना का उद्भेदन करिए, अपराधी तक पहुंचिए। इसके पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन खिलाड़ी है, वहां तक पहुंचना जरूरी है, तब जाकर बात बनेगी। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा विधायक इंजीनियर ललन कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।